सवाल ये कि जो बातें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कही, उनके बाद उन्हें यह क्यों कहना पड़ा कि वो उनके निजी विचार हैं, सरकार की राय इसे ना समझा जाए। आखिर कौन है जो मनोहर पर्रिकर को एक्शन लेने से रोक रहा है? हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। सैयद अता हसनैन साहब है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, एमएस बिट्टा हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है, संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अता हसनैन साहब, ब्रेक के पहले आपने दोनों पार्टियों के नेताओं की बात सुनी है। सर, सवाल मेरा यह है कि जहां विपक्ष में आने के बाद नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते हो कि जब हम सरकार में थे तो फौज का जनरल तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहा था, वो रिपोर्ट अखबार में ठीक छपी थी, उस पर सफाइयां देनी पड़ती हो सरकारों को बैठ के, और इत्तेफाक से वो फौज का जनरल आज विदेश राज्य मंत्री हो गया। जहां पर एक ऐसी अखबार की खबर को चर्चा का आधार बना लिया जाता हो जिसको अखबार वापस ले चुका है, अखबार के पन्ने से वो खबर गायब है सर, उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका देश बॉर्डर पे जवाब दे पाएगा और उसके अंदर, देश के अंदर सवाल जवाब नहीं होंगे, हंगामेबाजी नहीं होगी इसको लेकर कि आपने अपने लोगों को मौत के मुंह झोंक दिया? इस डिस्कशन के साथ ये सवाल तो इसका मैं कोई जोड़ नहीं समझ सका। इस डिस्कशन में ये बात जो आपने छेड़ी है, मेरे ख्याल में इसके साथ इसका कोई तालमेल नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं सर, आप स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको नहीं लगता कि सरकार को यह भी स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष हमें कैसे हमलावर है, और कार्रवाई करेंगे तो विपक्ष कैसे हमलावर होगा? बेशक, देखिए, मैं उस सवाल के ऊपर टिप्पणी करता हूं कि जिसमें आपने कहा कि मनोहर पर्रिकर साहब ने अपने विचार प्रकट करके और आखिर में ये कहा कि ये उनका एक निजी राय थी। पहले मैं इसके ऊपर बोलता हूं। देखिए, ये अगर आप देखें जो 1 जनवरी को जो वाकया हुआ, उसके बाद से आज 11 जनवरी 10 दिन तक आप समझिए एक वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। अब ये तो नहीं होता कि आपके किसी बेस पर हमला हुआ या LOC पर हमला हुआ और 48 घंटे के अंदर आपने दोबारा मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये नहीं होगा, और आपकी काबिलियत के अंदर भी ये नहीं है। ये पहचान हम सबको होनी चाहिए। ये जो है इसके ऊपर सोच विचार चल रहा है, ऑप्शंस देखे जा रहे हैं। 15 जनवरी का एक डेडलाइन है फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स का, उसके बारे में भी विचार हो रहा है कि इसके ऊपर किया जाए कि नहीं, इसके ऊपर इस इवेंट को पोस्टपोन किया जाए। इन सब चीजों के ऊपर विचार चल रहे हैं। तो अगर मनोहर पर्रिकर साहब ऐसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और आखिर में वो कह दें कि ये उनके निजी विचार हैं, तो मेरे ख्याल में इसका मतलब तो मेरे लिए ये है कि वो अपनी सरकार की जो ऑप्शंस हैं उनको बांध नहीं रहे। नहीं तो क्या होगा कि अगर हर विचार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे उसको अगर देखा जाए कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो आप देखेंगे कि हर मंत्री जो है वो जाकर गवर्नमेंट पॉलिसी सुनाकर, समझाकर और अपनी सरकार के जो ऑप्शंस हैं उनको लिमिट करता रहेगा। ये मैं मनोहर पर्रिकर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने एक विचार प्रकट किए हैं, जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रकट किया है। और आप मुझे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं कहता हूं आपको कि किसी भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सब चीजें एक ऑप्शन के अंदर डालकर और उसी पर काम करना जो है कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। मैं तो समझता हूं अलग अलग मंत्री अलग अलग बोली में बोले, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और साथ में यह भी मैं कहना चाहूंगा कि इस दफे पठानकोट के वाकये के बाद मुझे तो बहुत खुशी थी और मेरे ख्याल में जनता में भी बहुत खुशी थी ज्यादातर, कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी, मेन ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी जो है, वो सहमत थे एक दूसरे के साथ। अगर आप पैनल डिस्कशंस देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो ज्यादातर जगह कांग्रेस जो थी वो सपोर्ट कर रही थी, हालांकि कुछ लफ्ज इधर उधर शायद बोले गए हों, मगर सपोर्ट कर रही थी। मैं समझता हूं कि ये सपोर्ट, ये सहमति जो है, इसको हमें देखना चाहिए और इसी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये अलग से एक हथियार है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर और जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आपका मुल्क जो है वो कमजोर नहीं मगर एक ताकतवर मुल्क है जिसके अंदर सबका ओपिनियन एक ही है। बिट्टा साहब, क्या आपको लगता है कि असल में राजनीतिक पार्टियां एक है, टीवी पर केवल पॉइंट स्कोर करने के लिए अलग अलग दिखती हैं? कांग्रेस बीजेपी साथ है पाकिस्तान के खिलाफ मामले पर? जो
आपने एक जो आपने डिस्कशन पे मुद्दा रखा, अब कितनी देर तक डिस्कशन होगी, कब एक्शन होगा? बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग हमारे से अब खफा हो चुके हैं और लोग आपसे भी खफा हो चुके हैं, रोज सुन सुन के हमारे से, हमारे विचारों से, पॉलिटिकल पार्टियों से। जो जनरल साहब ने बोला है, उनकी एक एक पॉइंट को देखिए। देखो, हम तो सीधी अपनी जबान को AK-47 बना के लड़ सकते हैं, लड़े हैं, कामयाबी मिली है, पर जिस तरीके से जनरल साहब ने बोला है, उनके ऊपर भी सोचने की हमें जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जब बम्बों से अपने ऊपर हमले हुए, पंजाब में कत्लेआम होता था, तो क्या होता था? एक तरफ पुलिस और फौज लड़ती थी, 2-2 लाख की भीड़ लेके उस वाघा बॉर्डर पे सामने गेट हम जा चुके थे। 2-2 लाख की भीड़ लेके पब्लिक की तरफ से, नौजवानों की तरफ से हम कच्छ बॉर्डर, गंगानगर और जम्मू कश्मीर में जा चुके थे। और दूसरी तरफ हमारी उमा भारती, अलग पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, मिस्टर चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम है, युवा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बांग्लादेश का बॉर्डर संभाला और मैंने पाकिस्तान का बॉर्डर संभाला। और एक तरफ पुलिस लड़ती रही, एक तरफ फौज लड़ती रही, हम जवान को AK-47 बना के लड़ते रहे। आज क्या है? हमारे जवान शहीद होते हैं, हम चंद लोग कैंडल लाइट लेके सिर्फ फोटो की खातर, फोटो मीडिया पॉलिटिक्स की खातर, हम छोटे छोटे बैनर लेके टीवी में आते हैं, पीछे 10 आदमी नहीं होते। और दिल्ली में बलात्कार होता है हमारी छोटी बहन का, हम लाखों लोग आ जाते हैं। आना चाहिए, बड़ा अच्छा मुद्दा है। पर जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जंग होती है, जब हमारे जवान शहीद होते हैं, 10 आदमियों के कैंडल, मीडिया पॉलिटिक्स के अलावा अपने पास कुछ नहीं होता। सबसे पहले वो पुरानी पॉलिसी जो हम बॉर्डरों को इनको घेरते थे पब्लिक को लेकर के, उमा भारती जाती थी बांग्लादेश बॉर्डरों के अंदर, हमें वो राजनीति अपनानी होगी। पुलिस अपना काम करे, फौज अपना काम करे और हम गोली का जवाब इनको गोली दें, तब जाके आतंकवाद समाप्त होगा। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के किसी मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए। अब तो इनके खिलाफ, इनके घरों में घुस-घुस करके मारना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के आपको भी निवेदन करूंगा, प्लीज पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रवक्ता को और किसी वहां पत्रकार को प्लीज मत बुलाइए। हमारी डिस्कशन जो है वो अधूरी रह जाती है। हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक दूसरे को भी कुछ कह नहीं पाते जब वो आता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को समझ लेता है। आप लोगों की इस भावना को समझते हुए बिट्टा साहब, 26-11 से शुरू होते हैं और कंधार में हम खत्म कर देते हैं। ठीक बात है सर, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं। 26-11 कंधार और पार्लियामेंट वही समाप्त हो सर। आप लोगों की इसी फीलिंग को सम्मान करते हुए हमने आज पाकिस्तान से किसी को पैनल में नहीं बुलाया, लेकिन जीतू पटवारी, सरकार किससे लड़े? सरकार पाकिस्तान से बॉर्डर पे लड़े, या सरकार पहले जीतू पटवारी से लड़ ले टीवी पर, या मनीष तिवारी से लड़ ले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या मणिशंकर अय्यर से लड़ ले जो वहां जाकर मोर्चा खोलाएं, या जी न्यूज से लड़ ले जो उनके गले में फंदा डाल के बैठ जाए सवालों का, या दैनिक भास्कर से लड़ ले जो सुबह खबर छापे और दोपहर होने से पहले उसको वापस उतार ले, और आप लोग उसके उदाहरण देते घूमे। किससे लड़े? रोहित, दो बातें हैं। जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि पॉलिटिकल दलों में हम, अच्छा, एक विपक्ष का पॉलिटिकल दल वही है जो सरकार के उन नीतियों पर, जो देश के बाहर से संकट आता है उसमें सरकार के साथ खड़ा रहे, और कांग्रेस वो रोल प्ले करती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया जरूर विपक्ष में रहती है तो अलग होता है और सरकार में रहती है तो अलग होता है। पर संबित पात्रा, मैं जानता हूँ आप रोज टीवी 3, 4, 5 चैनल पे बैठते हैं और बोलने के माहिर आदमी हैं। मेरे सवालों के जवाब आप सीधे देंगे तो मुझे खुशी होगी, और जब मैं सवाल खड़े करूं तो इतिहास में जाएंगे तो दुख होगा, क्योंकि आप इतिहास में जब जाते हैं उसका जवाब जनता ने दिया है हमें हरा के। आप बार बार वो बात करके समय चैनल का और आपका और मेरा तीनों का जाया करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपने जो कांग्रेस पार्टी चाहती है देश की जनता के सामने स्पष्ट हो कि पठानकोट के बाद पाकिस्तान की सरकार की नीति क्या है, ये हमारा धर्म है पूछना। आपने कहा कि ये अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं, आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, ये आपको एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट लाके देंगे, जैसा हमने कहा वैसा करके देंगे, हम उस दिन प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे। आप मुझे सवालों के, आपने पहले कहा अटल बिहारी वाजपेयी बस से गए थे लाहौर, उसके बाद कारगिल हुआ था, वो अलग तरह के प्रधानमंत्री थे। आडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार पे,
उसके बाद कंधार एक कांड आप ही की सरकार के दौरान उससे पहले हुआ था, वो भी अलग तरह के प्रधानमंत्री थे। मोदी जी चाय पीने जाते हैं और पठानकोट का होता है, ये भी अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करता हूं, सरकार की कोई स्पष्ट नीति है पाकिस्तान के खिलाफ जो देश की जनता के सामने आए कि इस सरकार को जिसने हमने चुना, वो जो लव लेटर लिखने वाली सरकार को हटाया, ये सरकार क्लियर कोई ऐसी बात कहेगी कि देश की जनता को गर्व महसूस हो। क्या चाहते हैं आप, क्या कहे सरकार? मैं आपसे कांग्रेस क्या चाहती है, क्या कहे सरकार? सरकार ये कहे कि हम कोर्ट एक्शन कर रहे हैं, जो बंबई सरकार ये कहे कि हम हवाई कार्रवाई कर दे रहे हैं, या सरकार ये कहे कि हम बातचीत करते रहेंगे, उसी से सुलझाएंगे? आपकी तरफ से तीन में से क्या ऑप्शन है कांग्रेस की तरफ से? नहीं रोहित, तीन बातें आपने जो कही, मैं सीधा ये पूछना चाहता हूं सिर्फ एक ही बात कि सरकार के जो पठानकोट के बाद जो सबूत दिए पाकिस्तान को, उस पे पाकिस्तान ने 10 दिन बाद क्या कार्रवाई की? क्या सरकार इससे संतुष्ट है? एक। दूसरा ये कि देश के सामने रक्षा मंत्री का और जो एनएसए उनका बयान अलग अलग आता है, क्या ये देश की जनता कंफ्यूज होती है, नहीं होती है? इसमें सरकार क्या है क्लियर, देश चाहता है नहीं चाहता है? इसका उत्तर क्या दे सकता है संबित पात्रा? संबित, लास्ट कमेंट। हाँ देखिए, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो कंफ्यूजन क्या होता है मैं समझाऊं। देखिए, ये समझना पड़ेगा ना कंटेक्स्ट में। जब नवाज शरीफ को मोदी जी बुलाते हैं अपने ताजपोशी में, अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में कि आप आइए, हम पीस से आरंभ करेंगे, बातचीत करेंगे और शांति की ओर बढ़ेंगे, तब यही कांग्रेस पार्टी कहती है अच्छा आपने नवाज शरीफ को क्यों बुला लिया, ये तो बड़ा खराब बात है, आपको तो नहीं बुलाना चाहिए था। उसके बाद जब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि हुर्रियत से पाकिस्तान मीटिंग चाहता था, तब यही कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है क्यों कैंसिल कर दिया, बातचीत तो होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जब यही सरकार उफा में जाके कहती है कि हमें आतंकवाद पर ही बात करना है, किसी और मुद्दे पर बात नहीं करना है, फिर कांग्रेस कहती है अच्छा क्यों बातचीत करना है, आतंकवाद पे भी क्यों बात करना है, कुछ बात नहीं करना है। फिर जो भी आप करिए ठीक उलट उसका करेगी। और एक सेकंड सुनिए, इनका कंफ्यूजन तो जग जाहिर हो चुका ना सर, लीजिए इनका कंफ्यूजन तो आ गया 44 की शक्ल में सामने। अब आपकी बारी है ना सर, आपको यह दिखाना कि आप कंफ्यूज नहीं है। हमें चलिए आप देखिए, आप कंपैरिजन करके देखिए, आप कंफ्यूजन क्या होता है और कंफ्यूजन क्या नहीं होता है, ये दो परिस्थिति मैं आपके चैनल में रखता हूं। 26/11 हुआ, 26/11 में इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अभी पठानकोट हुआ, सबसे त्वरित इंटेलिजेंस मिला। 26/11 हुआ, एनएसजी पहुंच नहीं पाई। पठानकोट हुआ, एक दिन पहले एनएसजी पहुंची। 26/11 हुआ, 200 लोग शहीद हो गए। पठानकोट हुआ, खुशी होती अगर एक भी हमारा जवान खरोंच नहीं मिलता। बहुत दुख है कि हम अपने 7 जवानों को गंवा बैठे। 26/11 हुआ, आपको याद रहना चाहिए 26/11 हुआ, आर्मी को नहीं लगाया गया था जब तक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। पठानकोट हुआ, 9 टुकड़ी आर्मी की पहले पहुंचाई गई। 26/11 हुआ, पाकिस्तान ने अब तक कुछ भी नहीं बात की है, कोई एविडेंस के बारे में, कोई कार्यवाही के बारे में। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को तो हमें समर्थन करना ही नहीं चाहिए, मगर मोदी जी के डिप्लोमेसी के कारण कम से कम पठानकोट के समय नवाज शरीफ को फोन करना पड़ा। जो फोन नंबर उनको दिए थे सर, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। जैश-ए मोहम्मद की वेबसाइट पर बैन लगा दिया सर, वेबसाइट से थोड़ा ना जैश-ए मोहम्मद जो हम उसको जीत मान लें अपनी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं अगर नकार दिया और नहीं काम करेंगे, प्रॉम्प्ट एंड डिसाइसिव एक्शन नहीं लेंगे हमारे एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर, जैसा कि एमईए ने कहा है बॉल इज इन देयर कोर्ट, डोंट वरी रोहित, अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो मैंने आपको कहा था ये सरकार वो सरकार नहीं है। इंतजार तो करके देखिए, ये कांग्रेस तो सवाल पूछने के जन्म हुई है। एक यूरोप में, एक मसूरी में, दोनों बैठ के वहां मजे कर रहे हैं, यहाँ पर प्रवक्ता सवाल दाग रहे हैं। 24 घंटे ये प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, चिंता मत करिए, जवाब दी जाएगी। पात्रा, मैं नहीं चाहता कि इस तरीके के पैनल में जहां हम देश की स्ट्रेटजी को लेकर बात कर रहे हैं इस तरीके की बातें हो। उन्होंने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स किए सर, मैंने अवॉइड कर दिए सारी चीजें, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।